अब जब हमने हाई लेवल सी प्लस प्लस एक्सट्रैक्शंस को हटा दिया है और सीधे सिलिकॉन को देखा है, तो डायग्नोस्टिक बिल्कुल क्लियर है। जब मल्टीपल सीपीयू कोर्स बिना सिंक्रोनाइजेशन के शेयर्ड मेमोरी पर रीड मॉडिफाई राइट AMW सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है। अपने मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को वापस लाने के लिए हमें कंकरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन के एक फंडामेंटल रूल को एनफोर्स करना होगा, जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर मेमोरी के किसी हिस्से पर वन थ्रेड द्वारा राइट किया जा रहा है, तो किसी भी दूसरे थ्रेड को उसी समय उस सेम मेमोरी को रीड या राइट करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। हमें एक डायनेमिक मैकेनिज्म की जरूरत है जो हमारे क्रिटिकल सेक्शंस के दरवाजे पर एक फिजिकल बाउंसर की तरह काम करे, जो एग्जैक्टली वन थ्रेड को अंदर आने दे जबकि बाकी सभी उत्सुक थ्रेड्स को बाहर एक व्यवस्थित क्यू में वेट करने के लिए मजबूर करे। C++ में वो बाउंसर म्यूटेक्स है, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का शॉर्ट फॉर्म है। सेक्शन ब्रेक, रॉ प्रिमिटिव AST:: म्यूटेक्स और इसका डेंजरस मैनुअल इंटरफेस। C++ कंकरेंसी प्रिमिटिव्स के कोर में AST:: म्यूटेक्स बैठता है, जिसे म्यूटेक्स हेडर में डिफाइन किया गया है। कॉन्सेप्चुअली आप एक म्यूटेक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU हार्डवेयर द्वारा मैनेज किए जाने वाले एक सिंगल थ्रेड सेफ बूलियन लॉक की तरह सोच सकते हैं। ये टू स्टेट्स में से किसी वन में एक्सिस्ट करता है, लॉक्ड जिसका ओनर वन थ्रेड होता है, या अनलॉक्ड जो लेने के लिए फ्री होता है। स्टैंडर्ड AST:: म्यूटेक्स क्लास 3 प्राइमरी मेंबर फंक्शंस प्रोवाइड करती है। डॉट लॉक यह कॉलिंग थ्रेड को तब तक ब्लॉक करता है जब तक कि म्यूटेक्स अवेलेबल न हो जाए, और फिर ऑनरशिप एक्वायर कर लेता है। डॉट अनलॉक ये म्यूटेक्स की ऑनरशिप को रिलीज करता है, जिससे अंदर वेटिंग थ्रेड को इसे एक्वायर करने का मौका मिलता है। डॉट ट्राई_लॉक ये बिना ब्लॉक किए लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करता है। अगर ऑनरशिप सक्सेसफुली एक्वायर हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर कोई अंदर थ्रेड पहले से लॉक होल्ड किए हुए है तो फॉल्स रिटर्न करता है। आइए देखें कि हम रॉ AST:: म्यूटेक्स के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेशन को प्रोटेक्ट करके पिछले सेक्शन के अपने टूटे हुए 2 मिलियन काउंटर लूप को कैसे ठीक कर सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये 2 कॉन्करेंट थ्रेड्स स्पॉन करता है जो वैल्यू अपडेट करने से पहले मैन्युअली म्यूटेक्स को लॉक करके और उसके तुरंत बाद उसे अनलॉक करके एक शेयर्ड ग्लोबल काउंटर को सेफली इंक्रीमेंट करते हैं। इससे रेस कंडीशंस प्रिवेंट होती हैं, जिससे ये एंश्योर होता है कि दोनों थ्रेड्स सेफली सेम मेमोरी लोकेशन पर राइट कर सकें, जिसके रिजल्ट के रूप में एक एक्यूरेट फाइनल काउंटर वैल्यू मिलती है। अगर आप इस कोड को कंपाइल और रन करते हैं तो आउटपुट हर सिंगल टाइम कंसिस्टेंटली 2 मिलियन ही आएगा। डेटा रेस पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है। थ्रेड सैनिटाइजर शांत रहेगा क्योंकि किसी भी गिवन क्लॉक साइकिल पर केवल एक ही थ्रेड G काउंटर प्लस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। मैनुअल डॉट लॉक और डॉट अनलॉक टिकिंग टाइम बॉम्ब्स क्यों हैं? हालांकि डॉट लॉक और डॉट अनलॉक को मैनुअली कॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, ये मॉडर्न C++ में एक डेंजरस डिजाइन एंटी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सिंक्रोनाइजेशन स्टेट को मैनुअली मैनेज करना उतना ही रिस्की है जितना रॉ डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर्स के लिए मैनुअली न्यू और डिलीट को कॉल करना। कंसीडर कीजिए कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लॉजिक में क्या होता है। फंक्शंस में शायद ही कभी सिर्फ एक सिंगल इंक्रीमेंट लाइन होती है। वे डेटा फेच करते हैं, जेसन पार्स करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, डायनेमिक हीप मेमोरी एलोकेट करते हैं और लॉजिक गेट्स को वैलिडेट करते हैं। क्या होगा अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक अर्ली रिटर्न स्टेटमेंट ट्रिगर हो जाए? क्या होगा अगर कोई फंक्शन कॉल एक्सेप्शन थ्रो कर दे? यह एग्जाम्पल एक फंक्शन के अंदर म्यूटेक्स लॉक्स को मैन्युअली मैनेज करने के रिस्क्स को दिखाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक प्रोग्राम परमानेंट डेडलॉक स्टेट में जा सकता है अगर एक लॉक एक्वायर कर लिया जाए लेकिन उसे कभी रिलीज न किया जाए, जो कि अर्ली रिटर्न्स के दौरान या मैन्युअल अनलॉक ऑपरेशन तक पहुंचने से पहले एक्सेप्शंस थ्रो होने पर आसानी से हो सकता है। अगर कोई थ्रेड रॉ म्यूटेक्स को होल्ड करते हुए जल्दी रिटर्न हो जाता है या एक्सेप्शन थ्रो करता है तो वह म्यूटेक्स लीक हो जाता है। यह हमेशा के लिए लॉक्ड स्टेट में रह जाता है। आपकी एप्लीकेशन का हर दूसरा थ्रेड जो उसी सेम म्यूटेक्स पर डॉट लॉक कॉल करने की कोशिश करेगा, वह इंडेफिनेटली फ्रीज हो जाएगा और एक ऐसे रिलीज सिग्नल का वेट करता रहेगा जो कभी नहीं आएगा। सेक्शन ब्रेक RAII की एंट्री होती है, यानी ASTD.log गार्ड और एक्सेप्शन सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट।
चैप्टर 8.2 में हमने C++ में मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशनल पिलर को एस्टेब्लिश किया था, यानी रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन RAAI। हमने सीखा था कि सिस्टम रिसोर्सेज, चाहे वे डायनेमिक हीप मेमोरी हैंडल्स हों, std.unique पॉइंटर, ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स, std.f स्ट्रीम या डेटाबेस सॉकेट्स हों, उन्हें C++ ऑब्जेक्ट्स के स्टैक लाइफ साइकिल से बाउंड होना चाहिए। म्यूटेक्स लॉक्स सिस्टम रिसोर्सेज हैं, इसलिए म्यूटेक्स को हमेशा RAII रैपर्स का यूज करके ही मैनेज किया जाना चाहिए। C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किया गया सबसे सिंपल RAII लॉक रैपर std.lockguard है। ये C++ कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि मल्टीपल थ्रेड्स से एक शेयर्ड काउंटर को सेफली कैसे इंक्रीमेंट किया जाए। ये एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक और एक रिसोर्स एक्विजिशन रैपर का इस्तेमाल करता है ताकि काउंटर को मॉडिफाई करने से पहले लॉक को ऑटोमेटिकली एक्वायर किया जा सके और हर लूप इटरेशन के एंड में जब रैपर आउट ऑफ स्कोप जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली रिलीज किया जा सके। स्टैंडर्ड लॉक गार्ड सेफ्टी कैसे एनफोर्स करता है? कंस्ट्रक्शन, जब स्टैंडर्ड म्यूटेक्स का स्टैंडर्ड लॉक गार्ड लॉक पासिंग जी काउंटर म्यूटेक्स इंस्टेंशिएट होता है तो इसका कंस्ट्रक्टर तुरंत अंडरलाइंग म्यूटेक्स रेफरेंस पर .lock कॉल करता है। डिस्ट्रक्शन, जब लॉक गार्ड ऑब्जेक्ट अपने करंट स्कोप से बाहर जाता है, चाहे वह एक नॉर्मल फंक्शन रिटर्न के जरिए हो, एक ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए हो या किसी अनहैंडल्ड C++ एक्सेप्शन के कारण होने वाले अनवाइंडिंग स्टैक के जरिए हो, तो इसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली म्यूटेक्स पर .unlock कॉल करता है। यह डायग्राम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होने वाले स्कोप लॉक की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। जब कोड के ब्लॉक में एंटर करते हैं तो लॉक ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाता है। प्रोटेक्टेड सेक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान शेयर्ड डेटा मॉडिफाई होता है। कोड का ब्लॉक चाहे जैसे भी एग्जिट हो, चाहे नॉर्मल कंप्लीशन से, अर्ली रिटर्न से या फिर किसी एक्सेप्शन से, लॉक सेफली और ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। चूंकि स्टैंडर्ड लॉक गार्ड अपने लाइफ टाइम के दौरान स्ट्रिक्टली एक लॉक को ऑन करता है, इसलिए इसे कॉपी या मूव नहीं किया जा सकता है। इसके कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक्सप्लिसिटली इक्वल्स डिलीट मार्क किया जाता है ताकि लॉक्ड स्टेट्स के एक्सीडेंटल कॉपी या ट्रांसफर को रोका जा सके। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड क्या होता है जब थ्रेड्स फाइट करते हैं? फ्यूटेक्सेस और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। एक म्यूटेक्स के साथ शेयर्ड स्टेट को प्रोटेक्ट करना हमारे लॉजिक बग्स को सॉल्व तो कर देता है, लेकिन कंकरेंट प्रोग्रामिंग कभी भी फ्री लंच नहीं है। डायनेमिक इंजीनियर्स के रूप में हमें पूछना चाहिए, CPU और लाइनेक्स कर्नेल के अंदर वास्तव में क्या होता है जब थ्रेड भी उस म्यूटेक्स को लॉक करने की कोशिश करता है जिसे थ्रेड A पहले से ही होल्ड कर रहा है। अगर आपने ऊपर हमारे अपडेटेड वर्कर इंक्रीमेंट प्रोग्राम को बेंचमार्क किया है तो आपने शायद कुछ शॉकिंग नोटिस किया होगा। सेक्शन 14.3 का अनसिंक्रोनाइज्ड ब्रोकन काउंटर लूप रफली 3 मिलीसेकंड्स में फिनिश हो गया। म्यूटेक्स प्रोटेक्टेड वर्जन ने 120 मिलीसेकंड्स से ज्यादा का समय लिया, जो कि लगभग 40 टाइम्स स्लो डाउन है। एक सिंपल म्यूटेक्स को इंट्रोड्यूस करने से परफॉर्मेंस इतनी ड्रेस्टिकली डिग्रेड क्यों हो गई? इसका आंसर लॉक कंटेंशन के हार्डवेयर मैकेनिक्स और OS कर्नेल एस्केलेशन पाथ में है। यह डायग्राम डिसीजन फ्लो को दिखाता है जब एक थ्रेड म्यूटेक्स लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता है। यह एक फास्ट पाथ दिखाता है जहां लॉक फ्री होता है और बिना किसी सिस्टम कॉल ओवरहेड के एक एटॉमिक ऑपरेशन का यूज करके यूजर स्पेस में ही एक्वायर कर लिया जाता है, और एक स्लो पाथ दिखाता है जहां लॉक कंटेंशन की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल तक एस्केलेट करने की जरूरत होती है ताकि कॉन्टेक्स्ट स्विच के जरिए थ्रेड को डिशेड्यूल किया जा सके। द फास्ट पाथ, यूजर स्पेस एटॉमिक लॉक एक्विजिशन। मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड म्यूटेक्स इंप्लीमेंटेशंस तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में जंप नहीं करते हैं। जब आप .lock कॉल करते हैं, हर लॉक रिक्वेस्ट के लिए ऐसा करना सॉफ्टवेयर स्पीड को काफी कम कर देगा। इसके बजाय एक मॉडर्न म्यूटेक्स एक इंटरनल इंटीजर स्टेट का यूज करता है। फॉर एग्जांपल, अनलॉक्ड के लिए 0, लॉक्ड के लिए 1, और यूजर स्पेस में एक हार्डवेयर लेवल एटॉमिक कंपेयर एंड स्वैप या CAS इंस्ट्रक्शन को अटेम्प्ट करता है। अगर कोई दूसरा थ्रेड करेंटली लॉक होल्ड नहीं कर रहा है तो एटॉमिक CAS ऑपरेशन स्टेट को 0 से 1 में एक सिंगल CPU इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन साइकिल में स्वैप कर देता है। इसे फास्ट पाथ के रूप में जाना जाता है। इसमें सिर्फ कुछ ही नैनोसेकंड्स का कॉस्ट आता है। नंबर 2, द स्लो पाथ, फ्यूटेक्स सिस्टम कॉल्स और कर्नल एस्केलेशन। हालांकि अगर थ्रेड भी म्यूटेक्स को लॉक करने की कोशिश करता है जब थ्रेड A ने इसे होल्ड किया हुआ है, तो एटॉमिक CAS ऑपरेशन फेल हो जाता है। थ्रेड भी इमीडिएटली लॉक एक्वायर नहीं कर सकता है।
अब थ्रेड बी को एक डिसीजन लेना है कि क्या उसे लॉक स्टेट को रैपिडली रीचेक करते हुए फॉरएवर लूप करना चाहिए, जिसे बिजी वेटिंग या स्पिनिंग के रूप में जाना जाता है, या उसे सीपीयू का कंट्रोल ईल्ड कर देना चाहिए ताकि दूसरे प्रोसेसेस वर्क कर सकें। अगर थ्रेड भी कंटिन्यूअसली स्पिन करता है तो ये यूजलेस वर्क करने में एक फिजिकल सीपीयू कोर की थर्मल एनर्जी और प्रोसेसिंग साइकिल्स का 100% वेस्ट करता है। इसलिए जनरल पर्पज एप्लीकेशन कोड के लिए स्टैंडर्ड म्यूटेक्स से स्लो पाथ पर ट्रांजिशन करते हैं। द कर्नेल सिस्टम कॉल थ्रेड भी एक सिस्टम कॉल इन्वोक करता है। लिनक्स पर यह सिस फ्यूटेक्स यानी फास्ट यूजर स्पेस म्यूटेक्स कर्नेल एंट्री पॉइंट है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पेनल्टी, जैसा कि हमने चैप्टर 7.4 में सिस्टम कॉल ओवरहेड्स को मैप करते समय एक्सप्लोर किया था, यूजर स्पेस या कर्नेल स्पेस बाउंड्री को क्रॉस करना काफी महंगा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सब करना पड़ता है। थ्रेड बी के करंट हार्डवेयर सीपीयू रजिस्टर स्टेट को उसके कर्नेल स्टैक पर सेव करना, थ्रेड के एग्जीक्यूशन स्टेटस को टास्क रनिंग से टास्क इंटरप्टेबल में चेंज करना, यानी थ्रेड बी को सुला देना, थ्रेड बी को ओएस शेड्यूलर के एक्टिव रन क्यू से हटाना, और उस फिजिकल कोर पर एक पूरी तरह से डिफरेंट प्रोसेस या थ्रेड को लोड करने के लिए एक हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करना। हार्डवेयर कैशे इविक्शन, जब थ्रेड बी को सोने के लिए मजबूर किया जाता है तो सीपीयू कोर के L1 और L2 हाई स्पीड कैशे लाइंस के अंदर का उसका कैश डेटा धीरे धीरे उस थ्रेड द्वारा ओवरराइट यानी इविक्ट कर दिया जाता है, जिसे कर्नेल अगला शेड्यूल करता है। वेकिंग अप, जब थ्रेड ए फाइनली म्यूटेक्स को अनलॉक करता है तो ये लिनक्स कर्नेल से सोए हुए थ्रेड्स को जगाने की रिक्वेस्ट करने के लिए एक और सिस फ्यूटेक्स सिस्कॉल इश्यू करता है। कर्नेल थ्रेड बी को वापस रन क्यू में मूव करता है, इसे वापस एक कोर पर कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और इसके रजिस्टर्स को रिस्टोर करता है। थ्रेड बी एक कोल्ड सीपीयू कैशे के साथ जागता है, जिससे उसे कैशे मिसेस का एक बड़ा कैस्केड झेलना पड़ता है। की टेक अवे, जब कोई कंटेंशन नहीं होता है तो म्यूटेक्स बहुत सस्ता होता है, जिसे फास्ट पाथ कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय में एक ही म्यूटेक्स के लिए बुरी तरह लड़ते हैं, जिसे लॉक कंटेंशन कहा जाता है, तो ओएस कर्नेल सिस्टम कॉल्स और हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे गिर जाती है। अपने क्रिटिकल सेक्शंस को जितना हो सके उतना छोटा रखें। सेक्शन ब्रेक, एडवांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी एसटीडी यूनिक लॉक। जबकि एसटीडी लॉक गार्ड 90% बेसिक लॉकिंग सिनेरियोज के लिए गो टू टूल है, इसकी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं। यह एक स्ट्रिक्ट स्कोप रैपर है इसे कंस्ट्रक्शन पर म्यूटेक्स को लॉक करना ही होगा और डिस्ट्रक्शन पर इसे अनलॉक करना ही होगा। आप एक एसटीडी लॉक गार्ड को जल्दी अनलॉक नहीं कर सकते, आप लॉक एक्विजिशन को डेफर नहीं कर सकते, और आप फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स के बीच लॉक ओनरशिप को मूव नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स कंकरेंसी पैटर्न्स को हैंडल करने के लिए C+ एसटीडी यूनिक लॉक प्रोवाइड करता है। एसटीडी यूनिक लॉक एक फ्लेक्सिबल मॉडर्न RAII लॉक रैपर है जो फुल एक्सेप्शन सेफ्टी बनाए रखते हुए म्यूटेक्स स्टेट मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल ऑफ करता है। ### यूनिक लॉक टैग्स और डेफर्ड एक्विजिशन। एसटीडी यूनिक लॉक कंस्ट्रक्टर स्ट्रेटेजी टैग्स को सपोर्ट करता है, जो ये मॉडिफाई करते हैं कि ये अंडरलाइंग म्यूटेक्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक ऐसे लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है जो डेफर्ड एक्विजिशन को सपोर्ट करता है। कोड अंडरलाइंग रिसोर्स को तुरंत लॉक किए बिना एक लॉक रैपर को इनिशियलाइज करता है, जिससे प्रिपरेशन टास्क्स क्रिटिकल सेक्शन के बाहर एग्जीक्यूट हो सकें। इसके बाद थ्रेड सेंसिटिव ऑपरेशंस के लिए लॉक को मैनुअली एक्वायर किया जाता है और फंक्शन के अपना क्लीनअप पूरा करने से पहले ही इसे एक्सप्लिसिटली जल्दी रिलीज कर दिया जाता है ताकि दूसरे थ्रेड्स को एक्सेस मिल सके। चलिए उन कोर स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करते हैं जो एसटीडी यूनिक लॉक को इंस्टेंशिएट करते समय अवेलेबल होती हैं। यह टेबल अलग अलग लॉकिंग स्ट्रेटेजी टैग्स के बिहेवियर को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, जब कोई टैग स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो डिफॉल्ट बिहेवियर कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद म्यूटेक्स को लॉक करना होता है, जो एक स्टैंडर्ड लॉक गार्ड की तरह बिहेव करता है। सेकंड, स्टैंडर्ड डेफर लॉक म्यूटेक्स रेफरेंस को मैनेज करता है लेकिन कंस्ट्रक्शन पर इसे लॉक नहीं करता है, जिसके लिए बाद में एक एक्सप्लिसिट लॉक कॉल की जरूरत होती है। थर्ड, स्टैंडर्ड ट्राई लॉक के जरिए ऑनरशिप एक्वायर करने की कोशिश करता है और अगर लॉक किसी दूसरे थ्रेड द्वारा हेल्ड है तो यह ब्लॉक नहीं करता है। फाइनली, स्टैंडर्ड अडॉप्ट लॉक ये मान लेता है कि कॉलिंग थ्रेड ने पहले ही म्यूटेक्स को मैनुअली लॉक कर दिया है, जिससे इसकी ऑनरशिप RAII क्लीनअप से बाइंड हो जाती है।
मूव सेमांटिक्स के जरिए लॉक ओनरशिप ट्रांसफर करना। एसटीडी लॉक गार्ड के अपोजिट एसटीडी यूनिक लॉक एक ट्रू मूव ओनली RAII हैंडल है, बिल्कुल चैप्टर 8.2 के एसटीडी यूनिक पॉइंटर की तरह। इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी लॉक ओनरशिप को स्कोप बाउंड्रीज के पार पास किया जा सकता है, फंक्शंस से रिटर्न किया जा सकता है या स्टैंडर्ड कलेक्शंस में मूव किया जा सकता है। ये C++ एग्जाम्पल फंक्शंस के बीच लॉक ओनरशिप ट्रांसफर करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक डेडिकेटेड फंक्शन शेयर्ड रिसोर्स पर लॉक एक्वायर करता है और इसे कॉलर को रिटर्न कर देता है। इसके बाद कॉलिंग फंक्शन प्रोटेक्टेड स्कोप के अंदर अपने टास्क सेफली परफॉर्म करता है, और जब वह स्कोप एंड होता है तो रिसोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी रिसोर्स सिंक्रोनाइजेशन STD स्कोप लॉक C++17। अभी तक हमने उन क्रिटिकल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दिया है जिनमें केवल एक सिंगल म्यूटेक्स लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स में अक्सर बिल्कुल एक ही समय पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट शेयर्ड कंपोनेंट्स को म्यूटेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑनलाइन गेमिंग इंजन को कंसीडर करें जहां 2 प्लेयर्स इन्वेंट्री आइटम्स को ट्रेड करते हैं। प्लेयर ए का एक बैंक अकाउंट है जो म्यूटेक्स ए से प्रोटेक्टेड है, और प्लेयर बी का एक अकाउंट है जो म्यूटेक्स बी से प्रोटेक्टेड है। एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए अकाउंट्स के बीच आइटम्स को सेफली ट्रांसफर करने के लिए एक थ्रेड को दोनों म्यूटेक्स को लॉक करना होगा। इस नाइव मल्टी लॉकिंग अटेम्प्ट को ध्यान से देखें। ये C++ एग्जाम्पल एक मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में 2 अकाउंट्स के बीच फंड्स ट्रांसफर करने का एक फ्लॉड मेथड डेमोन्स्ट्रेट करता है। लॉजिक पहले सोर्स अकाउंट और फिर डेस्टिनेशन अकाउंट को लॉक करके ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने की कोशिश करता है, जिससे अगर कॉन्करेंट थ्रेड्स एक ही समय पर अपोजिट ट्रांसफर्स अटेम्प्ट करते हैं तो डेडलॉक का एक सीवियर रिस्क पैदा हो जाता है। क्या आप उस फेटल फ्लॉ को देख पा रहे हैं जो इस एप्लीकेशन को फ्रीज करने का इंतजार कर रहा है? इमेजिन कीजिए कि थ्रेड 1 अकाउंट ए से अकाउंट बी में मनी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। उसी इंस्टेंट पर थ्रेड 2 अकाउंट बी से अकाउंट ए में मनी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। यह डायग्राम 2 कंकरेंट थ्रेड्स के बीच एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो को दिखाता है। फर्स्ट थ्रेड फर्स्ट अकाउंट को लो लॉक करता है और सेकंड के लिए वेट करता है, जबकि सेकंड थ्रेड साइमल्टेनियसली सेकंड अकाउंट को लॉक करता है और फर्स्ट के लिए वेट करता है, जिससे बोथ थ्रेड्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। थ्रेड 1 थ्रेड 2 द्वारा अकाउंट बी का लॉक रिलीज करने का वेट कर रहा है। थ्रेड 2 थ्रेड 1 द्वारा अकाउंट ए का लॉक रिलीज करने का वेट कर रहा है। दोनों में से कोई भी थ्रेड आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों में से कोई भी लॉक कभी रिलीज नहीं होगा और दोनों थ्रेड्स हमेशा के लिए फ्रीज हो गए हैं। म्यूचुअल पैरालिसिस की इस स्टेट को डेडलॉक कहा जाता है। एसटीडी स्कोप लॉक के साथ मल्टी लॉक डेडलॉक्स को एलिमिनेट करना। C++17 से पहले सेफ तरीके से मल्टीपल लॉक्स एक्वायर करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट एल्गोरिथम्स जैसे कि एसटीडी लॉक MTX1 MTX2 का यूज करना पड़ता था, जो कॉम्प्लेक्स एसटीडी अडॉप्ट लॉक AIII रैपर्स के साथ पेयर्ड होते थे। C++17 ने एसटीडी स्कोप लॉक को इंट्रोड्यूस करके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, जो एक वेरिएडिक RAII लॉक गार्ड है और जिसे अंडर द हुड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स का यूज करके एक साथ कितने भी म्यूटेक्सेस को एक्वायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में 2 अकाउंट्स के बीच सेफली फाइनेंशियल ट्रांसफर परफॉर्म किया जाए। ये दोनों अकाउंट्स पर साइमल्टेनियसली लॉक्स एक्वायर करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कंकरेंसी मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज करता है, जिससे डेडलॉक का रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। अगर सोर्स अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो फंड्स डिडक्ट हो जाते हैं और डेस्टिनेशन अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, जिसके बाद लॉक्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। एसटीडी स्कोप लॉक ये मैजिक कैसे अचीव करता है? अंडर द हुड एसटीडी स्कोप लॉक नॉन ब्लॉकिंग डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज का यूज करता है, जैसे कि लॉक्स के लिए ग्लोबल मेमोरी एड्रेस ऑर्डरिंग या ट्राई लॉक के जरिए रिट्राई लॉक्स साइकिल्स। अगर ये बिना वेट किए सभी रिक्वेस्टेड लॉक्स को एक्वायर करने में फेल हो जाता है तो ये अपने आप उन सभी इंटरमीडिएट लॉक्स को रिलीज कर देता है ने इसने एक्वायर किया था, और सीक्वेंस को तब तक रिट्राई करता है जब तक कि सभी लॉक्स क्लीन तरीके से होल्ड न हो जाएं। सही RAII लॉक रैपर चुनना। अपने कंकरेंसी डिजाइंस को क्लीन और परफॉर्मेंट रखने के लिए मॉडर्न C++ में लॉक रैपर्स सिलेक्ट करते समय इस सिंपल डिसीजन मैट्रिक्स को फॉलो करें। यह फ्लोचार्ट आउटलाइन करता है कि C++ में अप्रोप्रिएट म्यूटेक्स लॉकिंग स्ट्रेटेजी कैसे सिलेक्ट करें। एक सिंपल स्कोप में सिंगल म्यूटेक्स के लिए एक स्टैंडर्ड लॉक गार्ड रिकमेंडेड है।
अगर मैनुअल या डेफर्ड अनलॉकिंग जैसी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है तो एक यूनिक लॉक यूज किया जाना चाहिए। एक साथ मल्टीपल म्यूटेक्स को हैंडल करते समय मॉडर्न C++17 स्कोप लॉक प्रिफर्ड चॉइस है। एसटीडी लॉक गार्ड डिफ़ॉल्ट रूप से तब यूज करें जब आपको एक स्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कोप पर सिंपल सिंगल म्यूटेक्स RAII प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। एसटीडी यूनिक लॉक तब यूज करें जब आपको स्पेशलाइज्ड फीचर्स की ज़रूरत हो, जैसे कि डेफर्ड लॉकिंग, एसटीडी डेफर लॉक, एक्सप्लिसिट अर्ली अनलॉकिंग, मूव सेमेंटिक्स या कंडीशन वेरिएबल्स के साथ इंटीग्रेशन। एसटीडी स्कोप लॉक जब भी आपको एक सिंगल ऑपरेशन में एक साथ 2 या उससे ज़्यादा म्यूटेक्सेस को एक्वायर करने की ज़रूरत हो, तब इसका यूज करें। सेक्शन ब्रेक द ट्रैप अहेड डेडलॉक्स की एक झलक। एसटीडी स्कोप लॉक सिंपल लॉक आर्डर इन्वर्शंस के खिलाफ एक पावरफुल शील्ड है, लेकिन यह कोई सिल्वर बुलेट नहीं है जो मैजिकली सब कंकरेंसी पिटफॉल्स को खत्म कर दे। डेडलॉक्स अभी भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इंटरेक्शंस, बाउंड्रीज के पार इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल्स, डायनेमिक थ्रेड डिपेंडेंसी साइकिल्स और कस्टम सिंक्रोनाइजेशन रूटीन्स के जरिए बड़े सिस्टम्स में आसानी से आ सकते हैं। डेडलॉक्स कैसे बनते हैं, इसके फंडामेंटल मैकेनिक्स को समझना और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजीज में महारत हासिल करना एक सीनियर कंकरेंट सॉफ्टवेयर ऑथर की पहचान है। अगले सेक्शन में 14.5 डेडलॉक्स एंड अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज यानी लॉक आर्डरिंग एंड लॉक फ्री कॉन्सेप्ट्स में हम कॉफमैन्स की 4 डेडलॉक कंडीशंस को एनालाइज करेंगे, एक्सप्लिसिट लॉक हायरार्की आर्डरिंग सिस्टम्स बनाएंगे और लॉक फ्री सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स में अपनी जर्नी शुरू करेंगे।